हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो अभी चल रही है उसका फॉर्म प्रॉपरली कैसे भर सकते हैं, और आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को भी बताएंगे कि आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप जो है फॉर्म को फिल कर रहे हैं आरबी रेलवे ग्रुप डी का, तो आपको ये पहले जान लेना चाहिए कि कितनी वैकेंसी है और कितनी आपकी फीस लगने वाली है और किस डेट से स्टार्ट है और कितनी जोन में कितनी वैकेंसी है। तो आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस और यहाँ पे जो भी एज क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिएट एन अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम यहाँ पे फुल नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको दोबारा से अपना फुल नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछा गया कि आपका नाम चेंज है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग चूज कर लेना। पहले ईयर को चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे चलिए मैं एक बार डेमो के रूप में अपने ईयर को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। डेमो के रूप में ईयर पहले चूज करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका मंथ लगता है उस मंथ को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद डे चूज करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप करना है। कैलेंडर का ऑप्शन ओपन ही नहीं होगा। फिर इसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। अगेन दोबारा से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो भी पिता का नाम होगा 10th की मार्कशीट में उसको यहाँ पे प्रॉपरली फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग पिताजी का नाम मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद पिताजी का नाम दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे। माता का नाम फिल करेंगे। माता का नाम वेरीफाई पे क्लिक कर माता का नाम वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल आईडी मेंशन करना है और उसके बाद ओटीपी भेज देना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले ईमेल आईडी का ओटीपी दर्ज कर लीजिए। फिर इसके बाद दोबारा से आपको मोबाइल नंबर अपना फिल करके मोबाइल का भी ओटीपी जनरेट ओटीपी पे क्लिक ओटीपी दर्ज कर लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको जो सिस्टम बता रहे हैं क्रम वाइज करेंगे तो आपको डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आरआरबी का भी ओटीपी जाता है और यहाँ पे रेलवे का, तो आप यहाँ पे ओटीपी टाइप करने में गलती करते हैं तो एक एक ओटीपी भेजिए, 100% सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर फिल करना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। एक चीज़ और बता दें, इसमें एक और खासियत बात दी गई है कि अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आरआरबी के अकॉर्डिंग एक नई इसमें ऐड कर दिया गया है कि फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे तभी आपका फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग फिंगर डिवाइस आपका मांगा जाएगा। चलिए हम यहाँ पे फिंगर पे क्लिक करेंगे। जैसे फिंगर पे क्लिक करेंगे तो आप पहले आधार नंबर मांगा जाएगा, जो भी आधार नंबर है आधार नंबर डाल करके फिंगर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फिंगर का ऑप्शन आएगा, कैंडिडेट का फिंगर लगा करके डाटा फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फिंगर के अकॉर्डिंग भी। उसके बाद आपका यहाँ पे डिटेल्स हो जाएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग ओटीपी को दर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स होगी, जैसे कि फोटोस हो गया, आपका नाम शो होगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सब कुछ शो हो जाएगा जैसे ही ओटीपी दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो जब भी आप पासवर्ड बनाएं अपने नाम के अकॉर्डिंग बनाएं, जिससे कि आपको रिमेंबर रहे। तो आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर पहला नाम लिखिएगा, फिर उसके बाद सारी एलिमेंट को छोटा रखिए, फिर उसके बाद @ लिख करके जो भी आपके ईयर है ईयर को मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग दोबारा से अपने पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में फिल कर लेता हूँ और जो भी यहाँ पे ईयर है ईयर को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा यह क्या होगा कि जिससे कि हमें अब याद भी रहेगा कि हमारे नाम के अकॉर्डिंग हमने पासवर्ड बना रखा था और ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे आपको बताया जाता है एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको इस तरीके का मैसेज आ जाता है कि आपने जो भी अपनी डिटेल्स को दिया है वो डिटेल्स आपकी सेम है, आप इसे मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं और यहाँ पे एक बार जो भी आप डिटेल्स दे देंगे वो डिटेल्स सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे
दोस्तों क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का मैसेज आता है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। बाय चांस किसी वजह से यहाँ पे लिखता है कि OTP मिसमैच, तो आपको कुछ नहीं करना है। दोबारा से आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल के OTP को वेरीफाई कर लेना है एडिट पे जा करके। तो इस तरीके से अपने कर लेना है। करने के बाद आप एक डायरेक्ट जब करेंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब दोस्तों लॉगिन करने के लिए देखिए इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए लॉगिन विद आधार भी कर सकते हैं, जैसे कि, और उसके बाद अगर आप लॉगिन विद आधार के अलावा भी ऑप्शन दे रखा है लॉगिन विद RRB अकाउंट, उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन विद आधार पे क्लिक करते हैं। जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस पर ही OTP आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपने जो आधार है आधार को यहाँ पे फिल कर लेते हैं, और यहाँ पे आधार फिल करने के बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे OTP आएगा, OTP डाल करके वेरीफाई। यहाँ पे दोस्तों OTP आ चुकी है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे अगर कैप्चर इस तरीके का इनवैलिड दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको दोबारा से आपको यहाँ पे कैप्चर्स को लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ। ऑटोमेटिकली देख सकते हैं हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो दिल्ली अभी आपका ऑप्शन में नहीं दोस्तों आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी RRB ने रोक रखा है। और उसके बाद हो सकता है मे भी डेट बढ़ाई जाए, मे भी डेट नहीं बढ़ाई जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि RRB के अकॉर्डिंग अभी दिल्ली का ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जिस भी आप जोन से फिल करना चाहते हैं आप अपने जोन को सिलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई RRB पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैरिटल स्टेटस चूज करना है, जो भी होगा वो चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको धर्म को चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आपको मदर टंग्स आपको चूज कर लेना है, जो भी आपकी मातृभाषा होगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जिस भी भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं उस भाषा को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि परमानेंटली विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन 1, तो यहाँ पे जो भी बॉडी में मार्क है आप देना चाहते दे सकते, नहीं देना चाहते हैं तो नोट पे आप मेंशन करिएगा। चलिए मैं नोट लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल आपसे पूछा गया, जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल है तो इसमें कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं, ना तो देने की जरूरत है। अगर आप OBC और SC कैंडिडेट आते हैं तो OBC का सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र और SC का भी सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 80 सर्टिफिकेट है उनके जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है स्कैन करके, और जो OBC कैंडिडेट है केवल उनके डिटेल्स को यहाँ पे दर्ज करना है। तो यहाँ पे चलिए, अगर नॉन क्रीमिलियर के अकॉर्डिंग कैंडिडेट आता है, उनके पिता की इनकम 8 लाख से कम है तो आपको यस करना है। अगर 8 लाख से ऊपर होगा तो नो पे क्लिक करेंगे, तो वो जनरल कैंडिडेट माने जाते हैं। तो नेम आप कास्ट आप मेंशन करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी कास्ट होगा यहाँ पे कास्ट का नाम लिखेंगे। जैसे कि जो भी नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग अहिर कुमार जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी जाति प्रमाण पत्र दिएगा। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र नंबर लिखेंगे कि स्टेट से जारी हुआ, स्टेट का स्टेट किसने जारी किया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद किस डेट में जारी हुआ उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे मतलब पूछा गया है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा जिला है। फिर आपको विलेज एंड पोस्ट एक साथ लिख लेना है। फिर उसके बाद प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन पूछा गया है, एरिया का पिन कोड लिख लेंगे। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट दोनों सेम है तो टिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा फेच हो जाएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पर्सनल डिटेल आपकी सेव हो जाएगी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पूछा गया एक्स सर्विसमैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग देंगे। बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस नो अपने अकॉर्डिंग डिटेल देंगे। सब्सक्राइब डिटेल है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग डिटेल फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा रहा है ABC सर्टिफिकेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिर उसके बाद डिटेल ऑफ सेवरिंग रेलवे एप्लीकेंट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करंटली एम्प्लॉय डिटेल आपसे पूछा गया है, आप जो है सेंट्रल या स्टेट या EPSU के अकॉर्डिंग आप जो है रेलवे के करंटली जो है कर्मचारी है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोर्स से अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसके बाद रिफंडेबल अमाउंट का नाम लिखेंगे, जैसे कि जिस भी अकाउंट में आप अपना रिफंड का पैसा लेना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसी का अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगेन दोबारा से अकाउंट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे IFSC कोड लिखेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रांच नेम और रिफंडेबल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे देख सकते हैं अदर्स डिटेल सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आपको पहले मेट्रिकुलस डिटेल फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट का नाम लिखेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद किस बोर्ड से आपने कंप्लीट हाई स्कूल किया है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है उस बोर्ड का यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग लिखा पूछा गया है, तो आपकी मार्कशीट पे नीचे लिखा होता है जो भी डेट ऑफ पासिंग होगा। तो चलिए हमारे अकॉर्डिंग जो भी 2019 है तो यहाँ पे पहले ईयर चूज कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ चूज कर लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डेट चूज कर लेना है। तो जो भी आपकी डेट है अपने को इस तरीके से चूज करेंगे, रोल नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर या तो सीरियल नंबर आप मेंशन करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स आपकी ऐड हो जाएगी। उसी तरीके से ITI की भी डिटेल आपके पास अवेलेबल है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दिएगा। जैसे इस पेज पे आएंगे आपको बताया गया है कि फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की क्राइटेरिया बताई गई है कि 2 महीने का अंदर का फ़ोटो होना चाहिए और साथ में वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और फ़ोटो का वे कैसा होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फ़ोटो की क्राइटेरिया है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर के हेड कटा नहीं होना चाहिए, एक साइड नहीं होना चाहिए, चेहरे पे आपके जो आंखों पे ग्लास नहीं लगा होना चाहिए, आंखों के ऊपर बाल नहीं आपके आने चाहिए और फोटो में धब्बा नहीं लगा होना चाहिए, फोटो में ब्लरिंग नहीं होना चाहिए और यहाँ पे इस तरीके से फोटो में डॉटेड नहीं होना चाहिए और आपके ऊपर सर के ऊपर चश्मा नहीं लगा होना चाहिए और एक सर आपका ब्लैक नहीं होना चाहिए, हेड पे और चेहरे पे ऊपर हेड नहीं लगा होना चाहिए। आपका विजिबल आपका फ़ोटो होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे अपलोड होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कि आपका यहाँ पे जो भी डिटेल्स फ़ोटो बना रखे हैं उस फोटो को अपलोड कर रहे हैं तब भी अपलोड नहीं हो रहा है, बैक आ जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी क्राइटेरिया आप रखिएगा 50 से 100 KB के अंदर ही आप रखिएगा और आपको विजिबल आपका फ़ोटो होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे अपलोड होगा। कोई त्रुटि होगी तो आपका फ़ोटो बैक आ जाएगा और आपको दोबारा से अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे साइन अपलोड करेंगे 50 से 30 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। से नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाता है। जिस प्रेफरेंस को पहले रखना चाहते हैं उस प्रेफरेंस को पहले रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है कि जिस प्रेफरेंस को पहले रखना चाहते हैं उस प्रेफरेंस को पहले रखिए। बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है लेकिन सभी प्रेफरेंस को पहले ही रखना पड़ेगा, सभी इस प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस को चलिए हम पहले रखना चाहते हैं उस प्रेफरेंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रेफरेंस को पहले रखेंगे वो प्रेफरेंस आपका पहले बता दी जाएगा, फिर इसके बाद सारी बता दी जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको भी पहला रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करने के बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करिएगा। यहाँ पे अगेन आप फिल करेंगे और जहाँ से फॉर्म फिल करें उसका एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स हो जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करिएगा और सबमिट पे क्लिक करिएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा सबमिट होने के बाद। तो यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी शो होगा। अब यहाँ पे पे विद SBI ई पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे RRB के अकॉर्डिंग आप पेमेंट मोड पे चले आएंगे और यहाँ से अपना पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा पेज कट चुका है। हम जैसे ही SBI ई पेमेंट पे रिफ्रेश करेंगे अगेन आपको यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मोड पे आ चुका है। UPI पे क्लिक करके QR कोड को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और स्कैन करके अपना पेमेंट कर लेते हैं। इस तरीके से आपको RRB का जो है पेमेंट कर लेना है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होगा आपको रिडायरेक्ट नहीं करना, ऑटोमेटिकली यह बैक चला जाएगा और अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट है स्कैन करके पेमेंट कर लेते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी मोड से करना चाहते हो उस मोड से आप भी कर सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग अपना पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे चलिए हमारा पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होगा और उसके बाद अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, RRB के अकॉर्डिंग जितने भी एप्लीकेशन है सभी को आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट के जरिए आपका सारा लिंक हो जाता है और आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी फॉर्म फिल किए होंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं अभी पहला फॉर्म फिल किया हूँ तो यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने PDF को डाउनलोड कर लूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।